अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम आपको एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा मुल्क जिसकी मईशत को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहा जाता है और इस मुल्क की सबसे ज़्यादा दोस्ती अमेरिका और इसराइल के साथ है। आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे दुनिया के ऐसे महल की जिसकी जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, यानी ताज महल की। कौन कौन से मुग़लों के दौर की अजीम फ़न तामीर इस मुल्क में मौजूद है। इसके अलावा अमृतसर, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और आगरा की भी सैर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस मुल्क की कदीम तारीख़ पर भी नज़र डालेंगे जो आज़ाद तो पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन इतनी तरक्की कैसे की। तरक्की के इस सफ़र के बाद गुर्बत का कितना ख़ात्मा हुआ। इस मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात कौन से हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि दुनिया के इस खूबसूरत सफ़र में आपका और हमारा साथ बरकरार रहे। तो चलिए अब इंडिया के शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंडिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, वही भारत जहां 331 साल मुग़लों ने हुकूमत की और इस सरजमीन को अपने दौर में अजीम फ़न तामीर का शाहकार बनाया। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1.42 अरब अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के पहले नंबर पर आ गया है। अगर रकबे की बात करें, इस मुल्क का कुल रकबा 32,87,000 मरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इसके कुल रकबे का 6.9% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जो खूबसूरत दरियाओं, नहरों, नदी नालों और पहाड़ी आबशारों की बदौलत है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख वाकई बहुत पुरानी और दिलचस्प है। ये सरजमीन ना सिर्फ सकाफती तौर पर बल्कि तिजारती लिहाज से भी हमेशा से इंतहाई अहम रही है। जज़ीरतुल हिंद में जो मसाला जात पैदा होते थे उनकी क्वालिटी इतनी आला थी कि 1400 साल पहले भी यहाँ के ताजर अरब से होते हुए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक तक मसाला जात की तिजारत करते थे। इस तिजारत की बदौलत हिंदुस्तान का आलमी सतह पर बड़ा नाम था और इस दौरान अरब के लोग समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान आकर तिजारत किया करते थे। इसी तिजारत के दौरान हिंदुस्तान में 1400 साल पहले इस्लाम की आमद हुई और ये एक ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान में लोग मुख्तलिफ मजहबों में तकसीम थे। इस वक्त ब्राह्मणों को सबसे आला तरीन ज़ात समझा जाता था और इनके असर व रसूख का काफ़ी बड़ा हिस्सा था। हिंदुस्तान का ये इलाका मजहबी और सकाफती तौर पर नहीं बल्कि ज़री एतबार से भी अहम था। ये वो खित्ता था जिस पर मुख्तलिफ अम्पायर्स ने हुकूमत की और उनमें सबसे बड़ी हुक्मरानी ब्रिटिश राज की थी, जो 1858 से 1947 तक बरकरार रही। फिर 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि दोनों ममालिक को आज़ादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान ने अपने बाद के सालों में ना सिर्फ अपनी मईशत और तालीम के शोबों में बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा तरक्की की। हिंदुस्तान ने इन तमाम शोबों में बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की और ये तरक्की का सफ़र आज भी जारी है। दोस्तों, इंडिया जनूबी एशिया का एक कदीम और खूबसूरत मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई हैसियत बहुत ख़ास है। इसकी समुद्री सरहदें जनूब में बहीरा हिंद, जनूब मगरिब में बहीरा अरब और जनूब मशरिक में खलीज बंगाल से मिलती हैं। अगर हम इसकी ज़मीनी सरहदों पर नज़र डालें तो मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, जबकि मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार मौजूद हैं। इस जगराफियाई तनों की बदौलत इंडिया में मुख्तलिफ किस्म की सकाफतें, ज़ुबानें और आबो हवा पाई जाती हैं। दोस्तों, इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जो कि एक खूबसूरत और जदीद शहर है। ये शहर सियासी, समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से मुल्क का मरकज़ है, जहाँ मुल्क के पार्लियामेंट और कई हुकूमती इदारों के हेडक्वार्टर्स वाक़या हैं। न्यू दिल्ली का कुल रकबा 42.7 मरबा किलोमीटर है और उसकी कुल आबादी तकरीबन 2,49,998 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की आबादी की कसाफत इतनी ज़्यादा है कि 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 5,900 लोग आबाद हैं, जिसकी वजह से ये एक गुंजान आबाद शहर बनता है। दोस्तों, इंडिया की दो चीज़ें पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया के शहर अहमदाबाद में वाक़िया है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद लोग बैठकर मैच देख सकते हैं।
स्टेडियम की तामीर में 700 करोड़ रुपए लागत आई थी और ये क्रिकेट के मद्दाहों के लिए एक शानदार मकाम है। दूसरी तरफ बॉलीवुड भी दुनिया भर में अपनी फिल्मों के लिए मशहूर है, जो आलमी सतह पर कामयाब हो रही है। दोस्तों, होली हिंदू मजहब का एक मशहूर और खुशी से भरपूर त्योहार है, जिसे दुनिया भर में हिंदू जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। यह त्योहार मुसलमानों की ईद की तरह होता है, जहां लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। होली का दिन पूरी दुनिया में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और इस दिन का शिद्दत से इंतजार किया जाता है। ताजमहल, जो मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, मुगल बादशाह शहनशाह ने अपनी महबूब बीवी मुमताज महल की याद में तामीर करवाया था। इस शानदार इमारत की तामीर 1632 में शुरू हुई और 21 साल में मुकम्मल होकर 1653 में पाया तकमील को पहुंची। ताजमहल की तामीर में हिंदुस्तान और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से माहिर कारीगरों को मदऊ किया गया था। ये इमारत मुगल फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल की गई है। ताजमहल का अजीम गुंबद 40 मीटर बुलंद और 4 मीटर मोटा है, जो मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बनाया गया है। इसकी खूबसूरती और मुनफरिद रंग सूरज की रोशनी में दिन भर बदलते रहते हैं, जो इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा करते हैं। ताजमहल में फ़ारसी, हिंदुस्तानी, तुर्क और इस्लामी फ़न तामीर की झलकियाँ नज़र आती हैं। मुमताज़ महल शहंशाह की सबसे पसंदीदा बीवी थीं और उनकी राय के बगैर शहंशाह कोई भी फैसला नहीं करते थे। वो अपने 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफ़ात पा गईं और इब्तिदा में बुरहानपुर में दफन की गईं। आज ताजमहल न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी सियाहती जगहों में शामिल है, बल्कि दुनिया भर में मोहब्बत की सबसे खूबसूरत अलामत के तौर पर मशहूर है, जहां हर साल लाखों सयाह इस बेमिसाल इमारत को देखने आते हैं। इंडिया गेट, जो न्यू दिल्ली में वाक़िया है, एक मशहूर यादगार है। अंग्रेज़ हुकूमत ने पहली जंग अजीम में शहीद होने वाले 74,187 फौजियों की याद में तामीर किया था। ये जंग 1914 से 1921 तक जारी रही। इंडिया गेट रोज़ाना हज़ारों लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है और ये दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। मोहतरम नाजरीन, मुंबई, जो इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, जदीद और कदीम विरसे का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। यहाँ ताजमहल होटल और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे आलमी सतह पर मशहूर मकामात मौजूद हैं और दी वर्ल्ड टावर भी इसी शहर का हिस्सा है। मुंबई को मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसे कभी ना सोने वाले लोगों का शहर, ख्वाबों का शहर या 7 ज़ीरो वाला शहर। इसका कुल रकबा 603 मरबा किलोमीटर है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 1,76,73,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ की गुंजान आबाद जगह में 1 किलोमीटर पर 30,000 लोग रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ जगह कम और लोग ज़्यादा हैं। मुंबई की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ बेशुमार डांस क्लब्स, नाइट बार्स और शराब खाने मौजूद हैं। ये शहर गैर मुल्की सयाहों के लिए भी इंतहाई पुरकशिश है। यहाँ की बीचेस हमेशा मसरूफ़ रहती हैं। मुंबई की लड़कियाँ इंतहाई फैशनेबल और ओपन माइंडेड है। ये दुनिया का 6ठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और यहाँ की कुदरती बंदरगाह सालाना लाखों डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जरिया है। मुंबई को अल्फा वर्ल्ड सिटी भी कहा जाता है। ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपति अफराद का शहर है। दोस्तों, इंडिया में बेशुमार खूबसूरत मकामात हैं जो कुदरती हुस्न और तारीखी अहमियत के हामिल हैं। इनमें से एक अहम मकाम दुनिया का सबसे बड़ा परिंदे का मुजस्मा है, जो केरला में वाक़िया है। ये मुजस्मा न सिर्फ फ़नून का एक शानदार नमूना है, बल्कि सयाहों की दिलचस्पी का भी बड़ा मरकज़ है। आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, भारत का एक तारीखी किला है जो मुगल बादशाहों की रिहाइश गाह है और आगरा शहर में वाक़िया है। इस किले में मुगल बादशाह हुमायूं की ताज पोशी भी हुई थी। मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में इस किले की आखिरी तंजीनो आराइश का काम शुरू किया, जो 1573 में मुकम्मल हुआ। इस किले को किला अकबरी के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों के कब्जे से पहले ये किला मरहटों के ज़ेरे हुक्मरानी था। 1983 में आगरा फोर्ट को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया गया। ये किला ताज महल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर शुमाल मगरिब की जानिब वाक़िया है और इसका कुल रकबा 94 एकड़ पर मुहित है। ये मुगल फ़न तामीर का एक शानदार नमूना है और उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसे डिज़ाइन किया था, जो ताज महल के मामार भी थे। 1739 में नादिर शाह के हमले के दौरान इस किले के फन पारों और कीमती जेवरात को लूट लिया गया।
15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म जवाहर लाल नेहरू ने इस तारीखी किले पर पहली बार हिंदुस्तानी परचम लहराया। 2007 में आगरा फोर्ट को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में दोबारा शामिल किया गया। ये किला मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसकी ऊंचाई 108 फुट है और हर साल लाखों सयाह इस तारीखी किले की सैर के लिए आते हैं। हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा एक शानदार इमारत है जो मुगल बादशाह हुमायूं की याद में तामीर किया गया था। ये दिल्ली हिंदुस्तान में वाक़िया है और बरसगीर का पहला बागी मकबरा है। इस मकबरे की तामीर सुर्ख पत्थरों से की गई थी और ये अपनी नौयत का पहला शाहकार था। 1993 में इसे यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया। मकबरे के मेन दरवाजे के अंदर एक अलहदा मकबरा भी मौजूद है, जहाँ अफगान रईस ईसा खान न्याजी दफन है। इस मकबरे की तामीर 1547 में हुई थी और ये सूरी ख़ानदान के शेर शाह सूरी के दरबार की निशानी है। कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली के कदीम तरीन शहर लाल कोट में वाक़िया एक तारीखी फतह का मीनार है। इस मीनार की बुनियाद तो मिर्ज़ा राजपूत ने रखी थी और इसमें कुल 339 सीढ़ियाँ हैं, जिसके ज़रिए ऊपर तक जाया जा सकता है। कुतुब मीनार की तामीर का आगाज़ 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और 1220 में इसके दामाद शमसुद्दीन अल्तमिश ने इसकी तकमील की। इस मीनार की ऊंचाई 238 फुट है और ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सियाहती मकाम है। सितंबर 2023 में मेक्सिको की 213वीं आज़ादी की सालगिरह पर इस मीनार पर मेक्सिको का परचम रोशनियों के जरिए दिखाया गया, जबकि अक्टूबर 2023 में तुर्की की 100वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की का परचम भी रोशन किया गया। ये मीनार तारीखी अहमियत का हामिल है और अपनी शान और शौकत के जरिए सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। दोस्तों, गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली हिंदुस्तान में वाक़िया एक मशहूर गुरुद्वारा है जो सिख मजहब के पैरोकारों के लिए बेहद मुकद्दस मकाम समझा जाता है। यहाँ सिखों के 8वें गुरु कृष्ण जी की आरामगाह मौजूद है। इस गुरुद्वारे में मौजूद तालाब को अमृत जल कहा जाता है और इसे मुकद्दस माना जाता है। 1783 में सिख जनरल सरदार बघेल सिंह ने इस जगह को एक छोटे मज़ार के तौर पर तामीर किया था, जो वक़्त के साथ एक शानदार इमारत में तब्दील हो गया। आज ये गुरुद्वारा दिल्ली के अहम सियाहती मकामात में से एक है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। अमृत फोर्ट राजस्थान के शहर जयपुर में वाक़िया एक शानदार किला है जो अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। ये किला 4 मरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़िया है। इसके करीब एक झील भी मौजूद है जो किले के महल के लिए पानी का अहम जरिया फराहम करती है। अंबर फोर्ट राजस्थान के सबसे मशहूर सियाहती मंजिलों में शामिल हैं और अपनी शानदार तामीरात, फन तामीर और खूबसूरत मनाज़रात के लिए दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है। रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से 7वीं सबसे बड़ी रियासत है। राजस्थान अजीम हिंदुस्तानी सहरा पर मुश्तमिल है और शुमाल मगरब में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के साथ सरहदें रखता है। यहाँ माही बजाज सागर डैम भी मौजूद है, जो भारत के बड़े डैमों में शुमार होता है। राजस्थान का कल्चर बाकी रियासतों से मुनफरिद और देसी है। यहाँ आपको खूबसूरत सहरा और तारीखी मकामात देखने को मिलेंगे। यहाँ की लड़कियाँ कुदरती खूबसूरती का इम्तजाज हैं और इंतहाई दिलकश हैं। राजस्थान में बॉलीवुड की बेशुमार फिल्में भी बनाई जाती हैं। इस रियासत का कुल रकबा 3,42,396 मरबा किलोमीटर है, जो इसे एक अजीम और रंगीन सकाफत का हामिल बनाता है। नाज़रीन, अगर आप स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती का मज़ा इंडिया में लेना चाहते हैं तो शिमला का विजिट ज़रूर करें। यह रियासत हिमाचल प्रदेश का दारुल हुकूमत है और इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। शिमला एक इंतहाई सर्द और खूबसूरत मकाम है, जिसका कुल रकबा 353 मरबा किलोमीटर है। कुदरती हुस्न से माला मार ये शहर हर साल 5 करोड़ से ज़ायद सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। शिमला एक सुकून और दिलकश मकाम है, जहाँ आपको फितरत के हसीन मनाजिर देखने को मिलते हैं, जो यहाँ की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में तकरीबन 8,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें से 1600 किस्म की ज़ुबानें सिर्फ इंडिया में बोली जाती हैं। इसके बावजूद इंडिया की ऑफिशियल ज़ुबानें हिंदी और अंग्रेज़ी हैं, जो उर्दू से मिलती जुलती हैं। इन ज़बानों का इस्तेमाल पूरे मुल्क में होता है और मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ मकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं।
اگر یہاں کے مذہب کی بات کریں تو انڈیا کو دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والوں کا ملک کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ہندو مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 24 ملین کی تعداد میں آباد ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو تقریباً 20 ملین کے قریب ہے۔ ہندوؤں کے بعد سب سے زیادہ آبادی عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی ہے جو تقریباً 30 ملین کے قریب ہے۔ ان تمام مذاہب کے لوگوں کا اس سرزمین پر ایک ساتھ رہنا ہندوستان کی ثقافتی وراثت کو مزید رنگین اور متنوع بناتا ہے۔ انڈیا کی زمین انتہائی زرخیز ہے جہاں دنیا کی ہر فصل اگتی ہے۔ یہاں کی بہت بڑی آبادی کھیتی باڑی سے وابستہ ہے اور انڈیا ہر سال کروڑوں ڈالر کی اجناس جیسے گندم، چاول، کپاس، ناریل، گنا، مکئی، آلو، پیاز اور بے شمار سبزیاں دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ انڈیا کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن آج کے دور میں معیشت کے لحاظ سے یہ ملک تیزی سے ترقی کر چکا ہے۔ انڈیا کا سالانہ GDP 16 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 11,112 ڈالرز ہے۔ اقتصادی طاقت کے اعتبار سے انڈیا دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے اور فی کس آمدنی کے حوالے سے 122ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے اور اس کے پاس 645 بلین ڈالر کے ریزروز موجود ہیں۔ انڈیا کا تعلیمی نظام بہت مضبوط اور ترقی یافتہ ہے۔ یہاں کا لٹریسی ریٹ 77% ہے جو پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ انڈیا میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جیسے یونیورسٹی آف دلی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ انڈیا میں اس وقت 113 یونیورسٹیز، 43,000 کالجز اور 11,000 دیگر تعلیمی ادارے موجود ہیں جو تعلیم کے شعبوں میں بے شمار مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ تاہم غربت کی وجہ سے ایک بڑی تعداد تعلیم حاصل نہیں کر پاتی اور کئی والدین اپنے بچوں کو کام پر لگا دیتے ہیں تاکہ گھر کا خرچہ پورا ہو سکے۔ اس کے باوجود آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان اچھی آمدنی کما رہے ہیں۔ یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر کنٹینٹ بنا کر نوجوان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل رہی ہیں۔ دوستو، انڈیا میں میڈیکل کا شعبہ بہت ترقی یافتہ ہے اور یہاں کے ڈاکٹرز اور نرسز دنیا بھر میں اپنے تجربے کی بدولت معروف ہیں۔ انڈین ڈاکٹرز کی مہارت عالمی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے اور آپ کو دنیا کے مختلف حصوں میں انڈین ڈاکٹرز اور نرسز کام کرتے ہوئے ملیں گے۔ اگرچہ غریب طبقات علاج کی سہولت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، مگر اعلیٰ معیار کے ڈاکٹرز ملک بھر میں دستیاب ہیں جو بہترین علاج فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، انڈیا میں ٹرانسپورٹ کا نظام مختلف سطحوں پر موجود ہے جہاں بسیں، ٹرینیں اور ٹیکسیز دونوں بہترین اور بعض اوقات خستہ حال میں بھی نظر آتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ بس اور ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ملک میں میٹرو کا بھی ایک وسیع نظام موجود ہے جو روزانہ لاکھوں لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ انڈیا کا ریل نیٹ ورک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریل نیٹ ورک ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا، جہاں 16 لاکھ افراد کام کرتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں لوگ ریل کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا تعلقات کی بات کریں تو ماضی میں دونوں ممالک کے درمیان ٹرین سروس چلتی تھی جو پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان آتی جاتی تھی۔ تاہم اکتوبر 2019 میں بھارت کی جانب سے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ٹرین سروسز معطل کر دی گئیں۔ ان سروسز میں سمجھوتا ایکسپریس جو دلی اور لاہور کو جوڑتی تھی اور تھر ایکسپریس جو کراچی اور جوہر پور کے درمیان چلتی تھی شامل ہیں۔ یہ ٹرینیں دونوں ممالک کے عوام کے لیے ایک اہم سفری ذریعہ تھیں، لیکن سیاسی حالات اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کی معطلی آج تک برقرار ہے۔ دونوں ممالک کی عوام ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی رکھتی ہیں اور حکومتی سطح پر جو بھی سختیاں ہوئیں، عوامی سطح پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر سال لاکھوں سکھ پاکستان آ کر گرو نانک کی زیارت کرتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور انڈیا علیحدہ علیحدہ ممالک ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک برصغیر کی سرزمین ایک ہی ملک تھی جس کا نام بھارت تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے۔ جب 1947 میں انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تو لاکھوں لوگ پاکستان منتقل ہو گئے اور بہت سے مسلمان بھارت میں ہی رہ گئے۔ آج بھی ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن کے رشتہ دار دونوں ممالک میں موجود ہیں اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد کر کے دعائیں دیتے ہیں۔ دوستو، انڈیا کا بین الاقوامی کالنگ کوڈ +91 ہے اور اس کی انٹرنیٹ ڈومین .in ہے۔
इंडिया हर साल 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाता है, जो न सिर्फ एक अहम कौमी दिन है बल्कि मुल्क भर में खुशी का मौका भी होता है। इस दिन हर जगह जश्न मनाया जाता है और लोग अपनी आज़ादी की खुशी में शामिल होते हैं। इसी दिन भारत के वज़ीर आज़म दिल्ली के लाल किले से कौमी परचम लहराते हैं। इसी मौके पर पूरे मुल्क में तकरीबात, जुलूस और ख़ुसूसी प्रोग्राम्स मुनक़िद होते हैं और ये दिन भारत की तारीख में एक अहम संग मील है। नाज़रीन, इंडिया वो मुल्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा आइन रखता है, क्योंकि यहाँ जमहूरियत का निज़ाम है और तमाम ताकत वज़ीर आज़म के पास होती है। इंडिया में कभी भी फ़ौजी मुदाखलत नहीं हुई और ना ही मार्शल लॉ नाफिज किया गया। इंडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिनके पास मुल्क के बेशतर इख्तियारात हैं। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद इंडिया ने आलमी सतह पर नुमायाँ तरक्की की है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ने ये तरक्की कैसे की। इसका जवाब ये है कि अगरचे हुक्मरान आपस में लड़ते रहे और सियासत में कशमकश रही, लेकिन मईशत पर इस लड़ाई का असर नहीं पड़ा। सियासतदानों की लड़ाई सिर्फ सियासी महाज तक महदूद रही और मईशत में तरक्की का सफ़र जारी रहा। हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन मईशत का पहिया रुकने नहीं पाया। अगरचे इंडिया ने आलमी सतह पर तरक्की की है, लेकिन यहाँ गुर्बत भी बड़े पैमाने पर मौजूद है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग सड़कों पर सोते हैं और कई अफराद भूख के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तकरीबन 22 करोड़ अफराद रात को भूखे सोते हैं और भूख के हवाले से इंडिया का दर्जा 121 ममालिक में से 107वां है। दोस्तों, आज इंडिया अपने तालीमी निज़ाम और IT इंडस्ट्री की बदौलत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के साथ मुकाबला कर रहा है और टेक्नोलॉजी के मैदान में बेपनाह तरक्की कर चुका है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आलमी सतह पर कामयाब रहा है, जिसके जरिए इंडिया ने कई सैटेलाइट्स खला में भेजे हैं। हाल ही में इंडिया ने अपना स्पेस शिप चंद्रयान 3 चांद पर उतारा, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी और इसकी टेक्नोलॉजी की महारत का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा इंडिया के IT सेक्टर्स ने दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक को सर्विसेज फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है और इस शोबे से अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू हासिल हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और अमेज़न इंडिया में मौजूद हैं और इनके हेड ऑफिस मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद में वाक़िया हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न बिल्डिंग हैदराबाद में मौजूद है, जिसका कुल एरिया 30 लाख मरबा फीट है, जो इंडिया की टेक्नोलॉजी और IT में कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान के कुछ अफराद ने अमेज़न के साथ फ्रॉड किया था, जिसकी वजह से अमेज़न ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। तहम इंडिया की IT इंडस्ट्री की तरक्की और कामयाबी का राज दुनिया भर में इसके मजबूत और कामयाब IT माहिरीन की मौजूदगी में छुपा है। इंडिया सालाना $250 बिलियन IT के जरिए कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 से 4 बिलियन डॉलर की आमदनी करता है। इंडिया की मईशत की मजबूती में इसकी पॉलिसी का अहम किरदार है। इंडिया में मुतअद्दिद कंपनियां मकामी कंपनियों के साथ शराकत दारी करके सरमायाकारी को मुल्क में बरकरार रखती हैं, जैसे मारुति और सुजुकी, हीरो और होंडा वगैरह। इस तरह की शराकत दारी इंडिया की IT और टेक्नोलॉजी के शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाती हैं और आलमी सतह पर इंडिया की पोजीशन को मजबूत करती हैं। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों खानों के शौकीन ममालिक हैं और इंडिया में मुख्तलिफ जायकों का भरपूर इम्तजाज मिलता है। यहाँ की मशहूर डिशेज में पंजाब की पनीर चिकन, डोसा, वड़ा पाव, दाल तड़का और दाल मखनी शामिल हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, जो उनके मजहबी अकायद का हिस्सा भी है। दोस्तों, इंडिया के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो इंडिया में दुनिया की सबसे छोटी गाय मौजूद है और यहाँ का एक शख्स दुनिया की सबसे लंबी मूंछों का मालिक है। इंडिया के पास बेशुमार आलमी रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुजस्मा स्टैचू ऑफ यूनिटी शामिल है, जो गुजरात में वाक़िया है। इसकी ऊंचाई 600 फुट है। ये मुजस्मा लोगों के लिए एक सियाहती मरकज़ है, जहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को हर साल 92 लाख सयाह अपने मुनफरिद मकामात और सकाफत को देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% मिसालें इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ हकीकत है जो इंडिया की ज़राअत और कारोबारी कामयाबी को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा इंडिया में तकरीबन 6 लाख मसाजिद मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के इस्लामी ममालिक में सबसे अहम मकाम बनाती हैं। इंडोनेशिया के बाद इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद वाला मुल्क है। इंडिया में कई मशहूर औलिया कराम की कब्रें भी हैं, जैसे अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र और दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन की कब्र, जहां लाखों ज़ायरीन आते हैं।
दोस्तों, इंडिया की सकाफत, तारीख और कुदरती खूबसूरती ने इसे दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम दिलवाया है। इस मुल्क का सफ़र एक ना ख़त्म होने वाले तजर्बे की मानिद है। यहाँ हर मकाम और हर ज़ाविया नई कहानी सुनाता है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारे हिंदुस्तान, भारत या इंडिया, जो भी आप नाम देना चाहें, उस पर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।